ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 21/12/2022 की। आज बाबा ने कहा, कर्म करते हुए बाबा को याद करते रहो। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, कछुए के मिसल याद करना है। कछुआ जो होता है, जब उसको कार्य करना होता है तो सभी अंगों को बाहर निकल करके वो चलता फिरता खाता पीता है। जब कुछ काम नहीं होता, सभी अंगों को वो समेट लेता है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं, कर्म करते हुए आपको शिव बाबा को याद करना है। जब कुछ काम नहीं है तो अशरीरी बन करके बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं, एक शिव बाबा ही सदगति दाता है, दूसरा कोई भी नहीं है। फिर बाबा ने कहा, इस योग को योग अग्नि कहा गया है। याद अग्नि जो अच्छा नहीं लगेगा, शोभा नहीं देता, और योग अग्नि से ही तुम्हारे जो विकर्म हैं वो पूरे भस्म होंगे। तो बाबा ने कहा, मैंने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। जैसे गायन है कि देवताएं जब वो यज्ञ करते थे तो असुर उसमें विघ्न डालते थे। इसी प्रकार बाबा कहते, जो माया भी क्या डालती है, विघ्न डालती है। तो बाबा कहते उससे कभी भी डरना नहीं है ना। माया कितना भी विघ्न डाले, बाबा कहते आप बच्चे युद्ध के मैदान में हो, है ना, खड़े होकर लड़ना है, क्योंकि तुम्हारा साथी कौन है, भगवान है। लेकिन कई बच्चे बाबा कहते बाबा को छोड़ देते हैं, है ना, प्रतिज्ञा करते हैं। कितने वर्ष, देखो घर गृहस्थ की बात तो छोड़ो, बाबा के घर में रहकर कितने वर्ष रह करके पालना ली, फिर शादी करके कहाँ ना कहाँ चले जाते हैं। लेकिन बाबा कहते आशीर्वाद आते और भाग जाते हैं। तो बाबा ड्रामा कह करके, ड्रामा की नूंद है, तो इस प्रकार से बाबा साक्षी होकर देखते हैं और चुप हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि आप बच्चे भी बाबा की तरह सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो, इतने महान, इतने श्रेष्ठ हो, तो इस नशे में रहना है। तो अभी हम सुनते हैं विस्तार से आज के ईश्वरीय महावाक्य को। मीठे बाबा कहते हैं, आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है, माना विश्व की आत्माओं का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है। जब तक सर्विस नहीं करेंगे तो पद कैसे मिलेगा। इसलिए ईश्वरी गवर्नमेंट की, भगवान की ये सर्विस में मददगार बनना है, सर्विस करनी है। आज की मुरली का प्रश्न, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भावी कहकर चुप हो जाते हैं। उत्तर है, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना लेकर फिर माया के वश हो जाते हैं, शादी करके कहाँ का कहाँ चले जाते हैं, आशीर्वाद भागंती हो जाते हैं। तो जिन पे विश्वास भी जिनको नहीं था, अच्छे अच्छे बच्चे बाबा को छोड़ के चले गए, तो बाप ड्रामा के भावी कहकर चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं यह भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं, बदनामी होती है। लोग कहते हैं ना कि भाई देखो, ये तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, हमें भगवान मिला है, फिर ये कैसे काम कर रहे हैं। तो ये भी एक प्रकार से विघ्न हो जाता है। बाप को ओना रहता है, फिक्र रहता है, बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाएं। माया तो बहुत विघ्न डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं, बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। कहते हैं डर गया सो मर गया। ईश्वर जिसके साथ है, डरने की क्या बात है। तो डरना नहीं है, भगवान कह रहा है बच्चे मत डरो। तो हम बच्चों को नहीं डरना है, निडर बन करके रहना है। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम बाप और दादा के सामने बैठे, साकार और निराकार जो कंबाइंड है उनके सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक ही शिव बाबा को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा, ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा देते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है, किस बात की, कि मन मना भाव,
अर्थात एक बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है। दादा की आत्मा भी बाबा को याद करती, माना ब्रह्मा की आत्मा भी किसको याद करती है? एक शिव बाबा को याद करती है। तो बाबा कहते तुमको भी याद करना है, तुम आत्मा अशरीरी हो। तो शिव बाबा कहते मैं भी अशरीरी हूं, सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूं। यह कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। किसके लिए कह रहे हैं? ब्रह्मा के लिए, है ना। सर्वशक्तिमान तो एक ही बाप है। कौन? शिव बाबा। भले तुम विश्व का मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना राज्य पद ले लेते हो। माना सतयुगी जो देवी देवताएं हैं उनको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। हाँ, संगम में इस समय बाप के सर्वशक्तियों के हम अधिकारी बनते हैं। हम भले मास्टर सर्वशक्तिमान इस समय हैं, लेकिन सर्वशक्तिमान तो एक शिव बाबा है। बाप का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। क्या राज समझ गए हैं? कि बना बनाया ड्रामा है जो सेकंड बाय सेकंड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती। 5000 वर्ष का जो खेल है, इसके राज को हम समझ गए हैं। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत उच्च पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो। यह राजयोग की पढ़ाई है। कल्प पहले भी तुमने यह पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, इतना ऊंचा लक्ष्य है। मनुष्य से देवत्व को प्राप्त करना, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो बाबा कहते हैं अब तो पुरुषार्थ के ऊपर है। जितना जो पढ़ाई करेगा उस अनुसार से उस पोजीशन को प्राप्त करेगा। पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। बाबा कहते इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है, है ना। तो अपने घर को जानना यह कोई मुश्किल नहीं है। हम आत्मा अशरीरी हैं, शांति धाम में रहते हैं। वहाँ मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में ये अक्षर कहना भी रॉन्ग है। मन तो घोड़ा है ना। जब तक शरीर है आत्मा के साथ, तब तक मन तो शांत हो नहीं सकता, है ना। कर्म तो करना ही है। हाँ, अल्पकाल की जो शांति मिलती है वो रात्रि की नींद में होती है ना। उस समय बाबा कहते जब आत्मा कर्म इंद्रियों से सारा दिन काम करते करते वो थक जाती है, उस समय डिटेच हो जाती है शरीर से, है ना। अशरीरी हो जाती है, तभी रिलैक्स फील होता है उसे, है ना। एकदम शांति में चली जाती है। आत्मा कहती है ना मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। अभी बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे, है ना। उस समय जब व्यक्ति सो जाता है तो कोई विकर्म भी नहीं होते और विकर्म विनाश भी नहीं होते, है ना। जब जागृत अवस्था में होते हैं तो मन बुद्धि से उस परमात्मा को याद करते विधि पूर्वक, तभी विकर्म विनाश होते हैं। तो बाबा कहते यह तो बाप को याद करने का आप बच्चों को पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है ना। इसके बिना तो कुछ भी नहीं होना है। याद का जो पुरुषार्थ है, ना आत्मा पावन बनेगी, ना विकर्म विनाश होंगे, ना विकर्मा जीत बनेंगे। इसलिए बाबा कहते बहुत जरूरी है। इसलिए घड़ी घड़ी बाबा कहते मुझे याद करो। अब बात आती है सर्विस की। बाबा कहते सर्विस भी जरूरी है। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं अगर प्रजा नहीं बनाएंगे तो राज्य किस पे करेंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है। तुम मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते। बाबा ने हमें जो कल्याण की विधि बताई है
है ना, आत्मा को पावन बनाने की, मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता, सदगति का रास्ता बताने के लिए। तो बाबा कहते ऐसा कल्याण और कोई नहीं करते हैं जो बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। बाबा जो करते हैं, मनुष्य, बाबा कहते किसी का कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं तो समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो ना, इस लड़ाई से अभी जो होना है, वहाँ भारी जो लड़ाई है, अंतिम जो लड़ाई है विनाश का, तो बाबा कहते इस लड़ाई से क्या होगा, हम से बैकुंठ के द्वार खुलते हैं, स्वर्ग के गेट खुलते हैं। तो बाबा कहते हैं ये तो बहुत अच्छी लड़ाई है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, स्वर्ग का गेट खुल रहा है। तुम ब्राह्मण अभी ज्ञानी तो आत्मा बने हो, जिनमें 5 विकार प्रवेश है, वह देवता कैसे बन सकेंगे? इसलिए नर से नारायण बनने के लिए अच्छी मेहनत चाहिए। बाबा कहते बहुत मेहनत चाहिए, बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ऊंच पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता, है ना, कोई भी राजयोग सिखला ना सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी अर्थात जीवन कहानी को जानते हो। उन्होंने यह राज्य कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसको जीता, तुम सबको समझाते हो। कि क्या समझाते हैं कि अभी राजयोग सीखकर हम भी श्री लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा कहते आप बच्चे औरों को ऐसा समझाते हो। तो आप बच्चों को भी बाबा कहते बहुत नशा होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में आप ऐसा बन रहे हो। तो शिव बाबा ने समझाया है यह ब्राह्मण धर्म, संगम युगी जो ब्राह्मण धर्म है वो परम पिता परमात्मा ही स्थापन करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है, संगम युग पर, है ना। बाबा कहते सतयुग में नहीं होता है, जरूर यहाँ होगा, क्योंकि प्रजापिता भी यहाँ ठहरा ना। तो बाप ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं, ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं और ब्रह्मा मुख वंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, है ना, श्री कृष्ण के 84वें जन्मों के भी अंत का भी अंत माना एक साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते, है ना। इसलिए आज जो पढ़ते हैं गीता में भी है ना कि अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हारे अनेक जन्मों को जानता हूँ, है ना। तो अभी की बात है, निराकार कृष्ण परमात्मा उनके अनेक जन्मों को जानते हैं। कहते हैं, कई कहते हैं ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है, अनेकों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाबा कहते अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए ना। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा की 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है अंतिम जन्म। अब इस अंतिम जन्म में ही आना पड़ेगा ना, इसमें ही आना पड़ेगा, और तो कोई ऐसा तन है ही नहीं जिसके तन में मैं आऊं। बाबा कहते जो आदि में है वही अंत में होगा। ये सब राज बाबा ही बैठकर समझाते हैं। यह चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं, है ना। जो भी चित्र, ऐसे चित्र तो किसी के पास है ही नहीं, शास्त्रों में नहीं है, कोई मनुष्य कोई बना ही नहीं सकता। तो बाबा ने दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार करवाए हैं और चित्र बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि कल्प 5000 वर्ष का है, यह सिद्ध करके बताना है। यह स्वर्ग नर्क के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में यह थोड़ी ही लिखा हुआ है कि परम पिता परमात्मा ने पढ़ाया, है ना, ये तो गुप्त है। देखो बाबा कहते औरों को जब समझाते हो तो समझाने में कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि नई बातें हैं ना, ये नया ज्ञान है, शास्त्रों में तो ये बातें लिखी नहीं है। बाबा कहते दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल्प पहले जिस समय समझाया
उस समय अभी भी समझाते हैं, माना एक्यूरेट ड्रामा है, जरा भी थोड़ा भी अंतर नहीं है। फिर बाबा कहते, मुझ आत्मा में जो पार्ट नूंधा हुआ है वह रिपीट होता है। कल भी बाबा कह रहे थे, यह तो तुम समझते हो कि यह पतित दुनिया है और सबका अंतिम जन्म है, इस सृष्टि का भी अंतिम समय है, तो हम सबका भी क्या है, अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है। नहीं तो सतयुग से देवी धर्म, बाबा कहते, कैसे स्थापन होगा? अभी नाटक पूरा हो रहा है। सतयुग में है एक अद्वैत देवी देवता धर्म, है ना, उस समय दूसरा कोई भी धर्म नहीं है, इसलिए कहते अद्वैत। इस समय तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, कहते ना अर्जुन को विराट रूप का साक्षात्कार हुआ, है ना, उसमें सभी वर्ण को दिखाया, लेकिन ब्राह्मण वर्ण को नहीं दिखाया, है ना, जो चोटी है, शिव बाबा को नहीं दिखाया, गुप्त है ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही क्या बनते, देवता बनते हैं। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम ट्रांसफर होते हो। कहाँ से ट्रांसफर होते हैं? शूद्र से ब्राह्मण बनते हो, बना नीचे से आसमान में चले जाते हो। कितने तुच्छ बन गए थे, विषय वासनाओं में ग्रस्त थे, देह अभिमान में आ गए थे, पतित थे, और बाबा ने कहाँ उठा दिया, एकदम ऊंचा। तो बाबा कहते आत्माओं को अब घर जाना है। घर जाने का समय हो चुका है ना। सृष्टि मंच कोई घर तो है नहीं, ये तो रंगमंच है, स्टेज है। अब पार्ट जो है समाप्त हो रहा है, द एंड हो रहा है ड्रामा का। मनुष्य देवियों के मंदिर में जाते हैं तो ये नहीं जानते कि जगत अम्बा कौन है। बाबा बताते हैं वह भी ब्राह्मणी है। ब्रह्मा मुख वंशावली क्या है, वो ब्राह्मणी है। तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगत अम्बा और जगत पिता ब्रह्मा भी है। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा, स्वाभाविक है ना। जिसके प्रति आस्था होगी, जो जिसका जिसका वो इष्ट होगा वही उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है कि जगत अम्बा कौन है। वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, है ना। संगम युग में बाबा से ज्ञान लेकर क्या बनती है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, और उसी ज्ञान के आधार पे भविष्य में विश्व की महारानी बनती है, जिसको बाबा कहते हैं राज राजेश्वरी। कितना अच्छी पॉइंट है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। देवियों की बहुत पूजा होती है। देवियां कितने प्रकार की, इतनी देवियां हैं पूछो मत, है ना। शक्तियों के रूप में है ना, धन की देवी, फिर ज्ञान की देवी, नदियों को भी देवी के रूप में माना गया है। तो बाबा कहते देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, त्रेता में है श्री राम श्री सीता, बाकी सब इस समय के चित्र हैं, है ना। जो देवियां है वो संगम युग की यादगार है। अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी बात है ना। वो तो भविष्य की महारानी बनती है। बाबा कहते उसको जो है वो ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वो तो प्रारब्ध है। हाँ, संगम युग में किसको कहेंगे, ब्रह्मा को ब्राह्मण और सरस्वती को ब्राह्मणी। तो बाबा कहते जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है ना। सतयुग में नहीं करेगी, इसी समय जो है सभी मनोकामनाएं यादगार इसी समय की है। बाबा कहते 21 जन्मों के लिए पूर्ण करती है। जब लक्ष्मी बनती है ना तो ग्रेड कम हो जाता है। देखो बाबा ये बता रहे हैं, महत्व जो है डिग्री कम हो जाती है। अभी तुम ईश्वर की संतान हो ना, इसलिए तुम्हारी ग्रेड ऊंची है, फर्स्ट ग्रेड में है। लेकिन जब भविष्य में जाएंगे उस समय तो दैवी संतान कहलाएंगे। उस समय जो ग्रेड है वो कम हो जाएगी।
इन बातों को कोई भी मनुष्य समझ नहीं सकते। तुम हो ब्राह्मण कुल, हम ही समझते हैं बाबा कि तुम हो ब्राह्मण कुल भूषण, अभी तुम ईश्वर के बने हो। इसलिए बाबा कहते अभी तुम्हारी जो पोजीशन है ना, ग्रेड है, वो बहुत ऊंची है। फिर देवता कुल में जाएंगे। यह संगम युग कल्याणकारी है। बाबा ने एक पॉइंट भी अगर हम याद रखें ना तो निश्चिंत हो जाएंगे। कल्याणकारी बाबा, कल्याणकारी ड्रामा, कल्याणकारी संगम युग, तो हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। अगर हम बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं, हाँ, उसको याद करके हम चलते हैं, तो क्या होता है, अकल्याण में भी कल्याण समाया हुआ है ना। कभी बाद में पता चलता है, कभी थोड़े समय बाद, कभी और बाद में। तो इसलिए बाबा हमें पक्का कराते हैं बार बार हर समय कि कल्याणकारी संगम युग है ना। ये निश्चय होना चाहिए, ये नशा होना चाहिए। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, स्वर्ग था, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाएं। अगर यथार्थ ये ज्ञान को समझ जाएं, यथार्थ रीति, तो खुश हो जाएं। अरे हमें स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया, हेवनली गॉड फादर ही, लेकिन स्वर्ग तो जाता नहीं है ना। ये तो बाबा हमें कई बार बताया। फिर नर्क में शरीर छोड़ा तो नर्क में जन्म लेंगे ना, स्वर्ग थोड़ी जाएंगे। हेवनली गॉड फादर ही हेवन बनाते हैं। स्वर्ग का रचयिता परमपिता परमात्मा ही स्वर्ग रचते हैं। मूल वतन तो है ही, उसको रचने की जरूरत नहीं है ना। उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा, है ना। परम धाम के लिए कोई स्थापना नहीं आएगा, वो तो है ही है, सदा से है। स्थापना धर्म की होती है, वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है ना। क्योंकि परम धाम से जो आत्माएं हैं अपने अपने समय पर पार्ट प्ले करने के लिए इस सृष्टि मंच में आती जाती हैं। बाबा ने बताया ना, 1/4 अभी होगा, आत्माएं होंगी वहाँ, वो भी खाली हो जाएंगे क्योंकि इस रंगमंच में तो सभी को आना है। फिर नंबर वार सब जाएंगे, है ना। जो पहले आया था वो पहले जाएंगे, बाकी बाद में जाएंगे। तो यह बच्चों की बुद्धि में बिठाना है। बच्चों, बाबा कहते बच्चों की बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने के लिए। धर्म स्थापना अर्थ जो भी आत्माएं परमधाम से आती हैं, वह फिर सतो रजो तमो में आती हैं। ये बाबा ने बहुत बार ये राज बताया है। जैसे कैसे आती हैं, जैसे परमधाम से आत्मा आई, कोई भी आत्मा, धर्म पिताएं, है ना, पवित्रता के आधार से, आत्मिक बल के आधार से धर्म स्थापन करते हैं। तो जिस समय वो आई है उस समय उनकी जो स्थिति कैसी है, वो सतो प्रधान है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो क्या होता है, जन्म लेते लेते उस आत्मा की जो पावर कम होती जाती है, आत्मिक शक्ति, पवित्रता की शक्ति कम होती जाती है। तो फिर क्या होती है, आत्मा के अंदर जो है ना, वो गिरती कला में आती है ना। सतो रजो तमो स्टेज को भी क्रॉस करती है। तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी अब चढ़ती कला है। तुम रूहानी ब्राह्मण मुख्य वंशावली हो, ठीक है। ब्रह्मा मुख्य वंशावली हैं। वह है कुख वंशावली, जिस्मानी ब्राह्मण, है ना। कोख से जन्म लेने वाली जाति के ब्राह्मण हैं। वह जिस्मानी तीर्थ यात्रा कराते हैं, तीर्थ कराते हैं और कथा सुनाते हैं। और बाबा कहते आप ब्राह्मण कौन सी तीर्थ यात्रा कराते हो, रूहानी, है ना। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझते भी हो और औरों को समझाने वाले हो, है ना। बाबा कहते हैं जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं बाबा के पास आते हैं जब उन्हों को यह मालूम पड़ता है कि जो सच्चे ब्राह्मण है ना, बरोबर यह है ना। आते हैं बाबा के घर, आते हैं ना। आज डबल ब्राह्मण भी कहते हैं, कई कई जो ज्ञान सुनते हैं तो वो ब्राह्मण भी आते हैं। लेकिन यहाँ आकर के पता चलता है कि जो ब्राह्मण है असली ये तो यही है,
तब समझते हैं हम बरोबर जो छोटी कथाएं सुनाते हैं। उन्हों के कच्छ में माना बगल में क्या है, कुरम है ना, शास्त्र पुराण आदि है ना, मनुष्यों की लिखी हुई। और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है, माना बाबा कहते उनके पास जो ज्ञान है वो शास्त्रों का ज्ञान है, और तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो सत्य ज्ञान के कहाँ है, बुद्धि में है। वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है। भगवान हमें जो पढ़ाते हैं वो नॉलेज कहाँ है, बुद्धि में है। जैसे बाबा भी बुद्धि में, बाबा कहते वह जैसे बाबा की बुद्धि में है। बाबा सत्यचित आनंद स्वरूप है, बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज को धारण करनी है। ये नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, कोई कठिन नहीं है, मुश्किलात नहीं है इसमें धारण करने में, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कि कोई घर बार छोड़ना है, ये तो कारण बन जाते हैं ना, कईयों ने छोड़ा। अभी तो खैर सब मना ही है, शुरू स्थापना के समय कई बच्चों को घर छोड़ना पड़ा, लेकिन बाबा कहते कुछ ना कुछ कारण ऐसा बना जो घर छोड़ना पड़ा, नहीं तो परमिशन नहीं है। बाबा कहते घर गृहस्थ में रह करके आप बच्चों को पढ़ाई करनी है। समझो एग्जाम्पल बाबा बता रहे हैं कौन से कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करना नहीं चाहती है, शिव बाबा को समझ चुकी है, इस ज्ञान को समझ चुकी है, पवित्रता के महत्व को, संगम युग को समझ चुकी है ना। अब वो बच्ची चाहती है कि मुझे विकारों में नहीं जाना है, मुझे पतित नहीं बनना है ना। लेकिन उसका जो पिता है वो नहीं जानते, तो पिता क्या करते, बाप मारते हैं। परंतु छोटी है ना, उम्र कम है, भाग भी नहीं सकती, उसे परमिशन भी नहीं है ना, बाबा भी नहीं रख सकते। अगर बालिग है 18 साल अगर उसकी उम्र है तो आकर शरण लेती है ना। उस समय कोई नहीं कर सकता है ना, स्वेच्छा से वो कहीं जा सकते हैं। तो कई ऐसी आत्माएं जो बालिग थे बाबा के पास आ गए और शरण लिया, बाबा ने शरण दिया। शुरू में गाते हैं ना, शरण पड़ी मैं तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, फिर बाप से वर्षा पाते हैं। समझो किसको पति भी बहुत मारता है, तो बच्ची समझती है इससे तो जाकर के बाबा की शरण लेवे। परंतु बाबा कहते घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है ना, मेहनत लगती है। कैसे, जैसे बाबा कहते घर छोड़कर कई बाबा के पास आ जाते हैं और घर को भी नहीं भूल रहे हैं, संबंधी याद आ रहे हैं, मेहनत लग रही भूलने की, है ना। जैसे सन्यासी भल सन्यास करते हैं, है ना, घर गृहस्थ का सन्यास करके, विकारों का सन्यास करके वो निकल जाते घर से। परंतु बाबा कहते मित्र संबंधी कोई भूलते नहीं हैं, उनको याद आते रहते हैं। बाबा अनुभवी हैं, है ना। बाबा कई ऐसे लोगों को जानते हैं, उस समय के जानते थे ब्रह्मा बाबा, जो अपना अनुभव शेयर करते होंगे, भूलते नहीं हैं। और बाबा का देखा हुआ भी है, कई लौट भी आते हैं, है ना, मोहवश जो है वापिस आ जाते हैं। तो मेहनत है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता, सन्यासियों का योग नहीं लगता, है ना, क्योंकि मोह है, अटैचमेंट है, तो योग कहाँ लगेगा। यहाँ तुम जानते हो कि पुरानी दुनिया और पुराने संबंध है ना, देह सहित सब कुछ छोड़ना है ना। इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग आता है ना। हमको क्या पता है सब कुछ ये समाप्त होने वाला है, इसलिए बाबा अभी से हमें क्या करा रहे हैं, बुद्धि से वैराग दिला रहे हैं कि तुम दुनिया में रहो और दुनिया तुम में ना रहे, दुनिया से वैरागपन की स्थिति हो, है ना, अटैचमेंट ना रहे, निभाओ रहो, ये बाबा हमें बताते। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग है, तो इसको कहा जाता है बेहद का वैराग, है ना। संसार में रहते हुए मन बुद्धि से डिटेच रहना, यह है बेहद का वैराग। उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग, यह है बेहद का सतो प्रधान
वैराग, है ना। श्रीमत में चलकर सब कुछ निभाते हुए, है ना, अपना कर्तव्य का, जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए जो वैराग लेते हैं ना, पावन बनते हैं। तो यह सतो प्रधान वैराग, दुनिया को नहीं छोड़ते। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने के लिए। वह थोड़ी ही ऐसा समझते हैं, मतलब दुनिया वाले, कि नई दुनिया में जाकर के सुख भोगना। तो शिव बाबा कहते यह जो सुख है ना, वो तुम्हारे लिए है। इसलिए उन्होंने कहा है रजो प्रधान संन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। योग से ही खाद भस्म हो जाएगी। खाद माना कचरा, आत्मा के अंदर जो विकारों रूपी जो खाद है ना, वो योग से क्या होगी, भस्म होगी। इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। बाबा की याद को योग अग्नि कहा जाता है। याद अग्नि ये अक्षर शोभता नहीं है। योग अग्नि कहा जाता है जिससे विकर्म भस्म होंगे। है तो बहुत सहज बात, परंतु घड़ी घड़ी बाबा कहते, बच्चे क्या कहते हैं, बाबा के बच्चे कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। सोचो किसको भूल जाते, शिव बाबा को भूल जाते। तो बाबा कहते हैं क्यों भूल जाते हो, क्योंकि देह अभिमान में आ जाते हो। इसलिए बच्चे देही अभिमानी बनो, अभ्यास करो ताकि बाबा की याद बनी रहे। सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्शियस रहते हो, है ना, आत्म अभिमानी रहते हैं। और तुम आधा कल्प सतयुग त्रेता सोल कॉन्शियस रहते हो। देवताओं को वो परमात्मा अभिमानी नहीं होते हैं, लेकिन आत्मा की नॉलेज होती है, देहभान नहीं होता वहाँ। आधा कल्प फिर क्या बनते हो, बाबा कहते बॉडी कॉन्शियस बने हो, देह अभिमान में रहते हो। तो अब बाबा कहते हैं संस्कार पक्का हो गया है ना देहभान का। तो फिर क्या कर होता है, सोल कॉन्शियस बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि आधा कल्प का 2 युगों का संस्कार है। सतयुग में तो ये समझते हैं वहाँ कि एक शरीर छोड़कर हम दूसरा लेते हैं, है ना। वहाँ पे दुख नहीं होता है किसी के शरीर छोड़ने पर, क्योंकि फुल एज वो जीते हैं, अकाले मृत्यु तो नहीं होती। लेकिन उस समय क्या होता है, उनको इतना पता होता है कि हमको दूसरा शरीर, नया शरीर लेना है। सर्प का मिसाल है ना, सर्प का कौन सा मिसाल है, सर्प जो होता है ना, अपनी कैचुली को जब पुराना हो जाता है, सूख जाता है, उस कैचुली को एकदम साबुत वैसे ही उतार देता है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते, और हम जो आत्माएं सतयुग में होंगे तो इच्छा से शरीर को त्याग करेंगे, है ना, बिना किसी तकलीफ से। जैसे कपड़े बदलते हैं ना, बाबा ने एग्जाम्पल सर्प की कैचुली का दिया, ऐसे आत्मा शरीर से अलग हो जाएगी। तो ये जो दृष्टांत है, एग्जाम्पल, बाबा कहते आप बच्चों के लिए है। सन्यासी तो ज्योति ज्योत में समाना चाहते हैं। अब तो ऐसा तो हो नहीं सकता, समान बनना है, लेकिन वो तो कहते हम आत्मा ज्योति परमात्मा जो ब्रह्म महातत्व में क्या हो जाएंगे, समा जाएंगे। अब वो ये नहीं जानते हैं कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है ना। कोई तो समाता तो कोई नहीं है। सन्यासी बैठे बैठे भी अगर शरीर छोड़ देते हैं तो उनके चेले आदि शिष्य समझते हैं वो ज्योति ज्योत में समा गया, लेकिन बाबा कहते उनको तो फिर से जन्म लेना पड़ता है, ये तो उनको पता ही नहीं है। तुम जानते हो यह बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे, मतलब ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि ये भी जो शरीर छोड़ेंगे और नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है ना, नया वस्त्र सबको पसंद है ना, अच्छा लगता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है, एग्जाम्पल है ना। कछुआ अंगों को निकाल कर कार्य करता है और काम खत्म हो जाता, कुछ नहीं करना है तो अंगों को अपना समेट लेता है, एक स्थान पे बैठ जाता है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे, आप बच्चों को भी कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। बाबा ही सदगति दाता है। सदगति दाता एक शिव बाबा,
दूसरा ना कोई। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की भी संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाता है। यह कल्प वृक्ष वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले है देवी देवता धर्म, फिर शाखाएं कौन से निकली, है ना, तने में कौन है, देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धि और वृद्धि होती जाती है। फिर टाल टालियां निकलती ही रहती हैं, मठ, पंथ, आश्रम, समाज, है ना, ये निकलती रहती है। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है। जैसे कोमल पत्ते निकलते हैं ना, कितने मखमली, कितने सुंदर होते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे परम धाम से जब कोई आत्मा अभी अभी आई है तो उसका कोई कार्मिक अकाउंट नहीं है, वो प्योर है। और प्योरिटी होने के कारण, है ना, वो आत्मा सतो प्रधान होने के कारण उसकी महिमा होती है। कब तक महिमा है, जब तक उस स्टेज पे वो होती है। पीछे उसकी जो ताकत है आत्मिक जो ताकत है, और वो कम होती जाती है। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले। बाबा कहते हर आत्मा की जो ताकत है वो नंबरवार है, लेकिन सबसे ज्यादा ताकत वाली, बड़ी ताकत वाली कौन है? बाबा ने कहा आप बच्चे हो, आप आत्माएं जो विश्व के मालिक बनते हो, है ना, और कोई नहीं बनता। और कोई नहीं बनता है। वहां कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते, है ना। हम सभी जानते हैं द्वापर काल से भी मंत्री होते थे राजाओं के पास। और कहते ना कि जो भी सलाह मशवरा लेना होता था तो राजा से ज़्यादा बुद्धिमान कौन होता था? मंत्री। तो जब कोई समस्या आती थी, कोई बात आती थी, तो राजा जो है मंत्री से सलाह मशवरा जो करते थे और मंत्री रास्ता दिखाते थे। लेकिन सतयुग में बाबा कहते हैं कोई भी मिनिस्टर की जरूरत नहीं है। वहां तो राजा का हुक्म चलता है ना। राजा इतना पावरफुल होता है, उसको अकल की कमी जब होती है द्वापर काल से, तब वजीर की जरूरत पड़ती है। द्वापर से वजीर होते हैं। लेकिन अब जो पंचायती राजा आ गया, अब तो राजा रानी भी नहीं है। यह भी बना बनाया ड्रामा है। भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। नर्क भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नर्क भी तमो प्रधान है। बहुत देखो नई पॉइंट है ये। नर्क भी सतो प्रधान बोल दिया बाबा ने। माना जैसे शुरुआत हुआ द्वापर काल के बाद, देवताएं वाम मार्ग में गए, रावण राज्य, नर्क शुरू हुआ। उस समय इतनी विकृति नहीं थी, संयम था, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा, लेकिन बाद में क्या होता गया, धीरे धीरे रजो के बाद तमो प्रधान बनता गया। नर्क में पहले नर्क भी सतो प्रधान था। तो बाबा अभी का जो नर्क है वो तमो प्रधान है, जिसको रौरव नर्क कहा जाता है। कहते ना रौरव नर्क में मनुष्य बहुत यातनाएं भोगते हैं। और आज हम देख रहे हैं कितनी बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कितनी यातनाएं बीमारी के रूप में भोग रहे हैं, एक्सीडेंट, दुर्घटना आदि हो रही है ना। तो ये ही रौरव नर्क है। तो शिव बाबा कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना होना रहता है, मुझे बच्चों का कितना फिक्र रहता है। कहाँ कोई बच्चियाँ गुंडों के हाथ में ना आ जाए, है ना। बच्चियाँ जो हैं बाबा के घरों पे रहते हैं, सेंटर पे रहते हैं, और दुनिया तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। तो इस प्रकार के लोग भी तमोगुणी लोग, जिसको गुंडा बाबा ने कहा। दुनिया बहुत गंदी है, सेंटर पर भी गंदे लोग आ जाते हैं, है ना, जिनकी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं होती। तो ऐसे लोग सेंटर पर भी आ जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चियाँ जो होते हैं, बच्चे, वो नाम रूप में फंस जाते हैं, है ना। तो ये भी यज्ञ में क्या पड़ जाता, बदनामी होती है, विघन पड़ जाते हैं, है ना, डिससर्विस होती है ना, सदगुरु का निंदा होता है। तो बाबा कहते हैं यज्ञ में अनेक प्रकार के विघन भी पड़ते हैं, माया भी विघ्न डालती है। फिर बहुत घुटका खाते हैं, अंदर बहुत ज़्यादा दुखी होते रहते हैं, विकारों के वशीभूत होते रहते हैं, संशय में आते रहते हैं। फिर भी बाप को याद करना पड़े, कितना भी पेपर आए, कितना भी विघन आए,
बाबा को याद करना नहीं छोड़ना है। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है। बाबा कहते भागना नहीं मैदान छोड़कर, है ना। बाबा की ताकत से, ज्ञान योग बल से, है ना, बाबा की याद से, साथ से खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। फारकती बहुत दे देते हैं भाई, डर जाते हैं तो क्या करते, छोड़ देते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि योग बल की कमी आ जाती है ना। ज्ञान योग की कमी आ जाती तो डर लगता है, वशीभूत हो जाते हैं। कितने वर्ष रहकर पालना लिए, फिर शादी कर कहाँ ना कहाँ चले गए। बाबा कहते कितने बच्चे आए और अता पता नहीं कहाँ ना कहाँ चले गए। आश्चर्यवत भागंती हो जाते, माना जिन पर विश्वास ही नहीं था कि ये छोड़ के चले जाएंगे, ऐसे ऐसे बच्चे भी चले गए। फिर भी ड्रामा की भावी कहकर बाबा चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के लिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बाप की शरण में आने के लिए क्या करना है? बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। कहीं भी दुनिया में देह से, संबंधों में, पदार्थों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बाबा कहते बुद्धि फंसी हुई ना हो, लगाव ना हो, तो बाबा की शरण में, तभी बाबा की शरण में आ सकते हो। पुरानी दुनिया और देह को भूलकर आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट है, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं। कौन सी मनोकामनाएं? जन्म जन्म से आत्माओं की जो प्रभु मिलन की जो आज थी, मुक्ति, जीवन मुक्ति की जो कामनाएं थी, तो बाबा कहते हैं हम निमित्त बनते हैं ना भगवान से मिलाने के लिए, और उनके वर्षे को प्राप्त कराने के लिए निमित्त बनते हैं ना। तो उनकी जो चाहना थी हाँ, सर्व की क्या चाहना है? और सुख शांति मिल जाए, हम दुखों से छूट जाए। तो करते तो बाबा हैं, लेकिन हम निमित्त बनते हैं ना। तो इसलिए इस नशे में रहना है कि इतना बड़ा कार्य कि हम कौन है? निमित्त है। वरदान दे रहे हैं सदगुरु बाबा, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि, वृत्ति और कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भाव, है ना। कर्म से हर समय सेवा नहीं हो सकता, मुख से नहीं हो सकता, लेकिन वृत्ति से तो हो सकता है ना। तो सभी प्रकार की सेवा बाबा कहते हैं करेंगे तो वही निरंतर सेवाधारी है ना। तो बाबा कहते हैं क्या क्या से? अपनी श्रेष्ठ दृष्टि। कैसी श्रेष्ठ दृष्टि? अलौकिक दृष्टि। सब आत्मा भाई भाई हैं। वृत्ति में शुभ भावना, कृति भी, कर्मों से भी श्रेष्ठ कार्य। तो यही जो निरंतर सेवाधारी बाबा ने बनने का वरदान दिया है। विस्तार है, जैसे यह शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा, है ना। उमंग उत्साह की बात बीच में चली थी ना, बाबा ने उमंग उत्साह कहा, आज सेवा की बात आ रही है। ये भी बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का क्या है? श्वास है सेवा। जैसे श्वास ना चलने पर क्या हो जाते? मूर्छित हो जाते। ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं होगी तो मूर्छित हो जाती है ना। जब फ्री होते हैं, बिजी नहीं होते, तो माया वार करती है, और बिजी रहेंगे तो माया का वार नहीं होता है ना। तो बाबा कहते बिजी नहीं रहेंगे तो मूर्छित हो जाते हैं। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करते रहो, है ना। वाणी की सेवा का चांस अगर नहीं मिलता है, कोई बात नहीं, है ना। तो मनसा सेवा करो। ये फील्ड बाबा कहते सेवा का फील्ड कितना बड़ा है
है ना। हर का बराबर मार्क्स बाबा कहते हैं, है ना। कई बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं, कई बच्चों का संकल्प चलता है, कोई वाणी से सेवा कर सकते हैं लेकिन चांस नहीं मिल रहा है। तो बाबा ने कई बार अव्यक्त बाप दादा ने समझाया है, आपको भी 100% मार्क मिलेंगे। लेकिन बाबा कहते आपको वाणी का नहीं मिल रहा है ना, तो जो आप मन से कर सकते हो ना, मन में शुभ भावना शुभकामना से करो, बाबा की याद रहे, वाइब्रेशन फैलाओ सुख शांति की। तो इसलिए बाबा ने कहा मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। देखो सभी प्रकार की सेवा, ठीक है। तो ये सभी को चांस है, फुल सेवा सेवा का चांस है। अब है स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तथ्य ही यथार्थ निर्णय का तथ्य है। अब साक्षीपन क्या है, साक्षीपन स्थिति अर्थात ड्रामा के पट्टे पर अचल अडोल रहना, है ना। जो भी हम देख रहे हैं वो कल्प पहले भी हुआ था, वही हो रहा है, वही रिपीट हो रहा है, नया कुछ भी नहीं हो रहा है। और जो हो रहा है वो कल्याणकारी है ना। तो जब साथी परमात्मा हमारे पास है तो साथी के साथ क्या करना है, साक्षीपन की स्थिति स्वतः ही बन जाती है ना। तो यही बाबा कहते हैं जब ये स्थिति का तथ्य है तो निर्णय भी कैसा होगा, निर्णय भी तथ्य जो है यथार्थ निर्णय का तथ्य है ना। यथार्थ निर्णय ले सकेंगे जब साक्षीपन की स्थिति होगी तो निर्णय भी कैसा होगा, यथार्थ होगा। क्योंकि अचल अडोल जो स्थिति है, एक रस स्थिति ही क्या है, वो साक्षीपन की स्थिति है। जब एक रस स्थिति है, एकाग्रता है, तो निर्णय भी क्या होगा, निर्णय भी अच्छा होगा। तो बहुत गहरा कनेक्शन है ना। अच्छा, ओम शांति।